प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की 7वीं कविता गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना की व्याख्या करवाने जा रही हूँ। तो इससे पहले कि हम कविता की तरफ बढ़ें तो चलिए बच्चों थोड़ा सा कवि परिचय जान लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ। गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा काव्य संग्रह है बच्चों, जन्म कैद नाटक, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं आलोचना है। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज करके नहीं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके हैं। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो गिरजा कुमार माथुर है, इनके विषय में आपने जाना। अभी हम कविता के विषय में इसकी जो व्याख्या है वो करेंगे। छाया मत छूना। तो छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में सुरग सुंधिया सुहावनी, छवियों के चित्रगंध मन भावनी, फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो प्यारे बच्चों, गिरजा कुमार माथुर जी ने बीती हुई सुख भरी बातों को याद करने के लिए वे मना करते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारा वर्तमान का दुख है वो भी दुगना हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने क्या करना है, इसके लिए बीती हुई दुख भरी बातों को याद नहीं करना है। तो चलिए बच्चों इसका सरलार्थ कर लेते हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि हमें अपने भूतकाल को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, चाहे उसकी यादें कितनी भी सुहानी क्यों ना हो। जीवन में ऐसी कितनी ही सुहानी यादें रह जाती हैं, आंखों के सामने भूतकाल के कितने ही मोहक चित्र तैरने लगते हैं। प्रेयसी के साथ रात बिताने के बाद केवल उसके तन की सुगंध ही शेष रह जाती है। कोई भी सुहानी चांदनी रात बस बालों में लगे बेले के फूलों की याद, उनकी सुगंध शेष रह जाती है। जीवन का हर क्षण किसी भूली सी छुअन की तरह रह जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं रहता। इसलिए हमें अपने भूतकाल को कभी भी पकड़कर नहीं रखना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे हमारा जो दुख है वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें प्राचीन बातों को भुलाकर वर्तमान में जीना है, हमेशा याद रखना है आपने। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी दूसरा पैरा है हमारा। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का क्षण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो यश या वैभव या पीछे की जमा पूंजी कुछ भी बाकी नहीं रहता है बच्चों। आप जितना ही दौड़ेंगे उन चीज़ों के पीछे, उतना ज़्यादा ही भूल भुलैया में खो जाएंगे, क्योंकि भूतकाल में बहुत कुछ घटित हो चुका होता है। अपने भूतकाल की कीर्तियों पर किसी बड़प्पन या एहसास की किसी मृग मरीचिका की तरह है।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चांद के पीछे एक काली अंधेरी रात छिपी होती है। इसलिए भूतकाल को भूलकर हमें वर्तमान की ओर ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमें भूतकाल को याद नहीं करना चाहिए, यही प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि चलिए अभी तीसरा है, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे तू भविष्य वर्ण कर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हिम्मत करने के बावजूद भी आदमी दुविधा में पड़ जाता है। ठीक है, दुविधा हत साहस है। ठीक है, और उसे सही रास्ता नहीं दिखाई देता, दिखता उसे पंथ नहीं। कई बार आपका शरीर तो स्वस्थ रहता है लेकिन मन के अंदर हजारों दुख भरे होते हैं। कई लोग छोटी या बड़ी बातों पर दुखी हो जाते हैं, जैसे कि सर्दियों की रात में चांद नहीं दिखने पर। यह उसी तरह है जैसे कि पास हो गए लेकिन 90% मार्क नहीं आए। कई बार लोग उचित समय पर कुछ प्राप्त न कर पाने की वजह से दुखी रहते हैं, लेकिन जो नहीं मिला न मिला उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। भूतकाल को छोड़कर हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और एक सुनहरे भविष्य के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। तभी इन्होंने बार बार कहा है कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। बीती हुई दुख भरी बातों को याद, सुख भरी बातों को हमें याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा जो दुख होता है वो दुगना हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों,